दोस्तों रिसेंटली दिल्ली के मालवीय नगर में एक गेस्ट हाउस में आग लग गई जिसमें कई सारे लोगों की जानें गई। इसमें कई सारे ऐसे लोग थे जो फॉरेन नेशनल थे जो कि इंडिया में आए थे टू सीक मेडिकल हेल्प। हमारे कंट्री के लिए एक शेमफुल इंसिडेंस था बट उससे भी ज्यादा ये कहीं ना कहीं हमारे कंट्री में जो अर्बन गवर्नेंस है उसके फेलियर को दिखाता है। इंडिया इज अर्बनाइजिंग वेरी फास्ट, अर्बन गवर्नेंस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो आज हम मेंस डे के सेशन में अर्बन गवर्नेंस के ऊपर एक केस स्टडी सॉल्व करें। पहले मैं आपको केस स्टडी रीड करके बताऊंगा, फिर आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप पॉज करें वीडियो को और सॉल्व करें इस केस स्टडी को, एंड देन यू कैन कम बैक एंड वॉच द डिस्कशन दैट वी विल टेक। सो पहले मैं केस स्टडी आपको समझाता हूँ। केस स्टडी में बताया गया है कि आप जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं जो कि एक मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट में कार्यरत हैं। आपके डिस्ट्रिक्ट में कंजेस्टेड रेसिडेंशियल एरिया में एक 5 स्टोरी गेस्ट हाउस है जिसमें आग लग जाती है। कई सारे ऑक्यूपेंट मर जाते हैं। इसमें ऐसे लोग हैं जो फॉरेन नेशनल्स हैं, जो हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट हैं उनके रिलेटिव्स, राइट, हॉस्पिटल है पास में वहीं पे, और उनके जो रिलेटिव्स है इस बिल्डिंग में रह रहे थे, राइट। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी आप करते हो उसमें आपको पता चल जाता है कि जो गेस्ट हाउस है उसमें ऐसे रूम्स बनाए गए थे जिसके परमिशन उनके पास नहीं थे। तो से एक्स नंबर ऑफ रूम की परमिशन थी, उसके बियॉन्ड जाके उन्होंने रूम बनाए। इसके अलावा फायर सेफ्टी क्लियरेंस उनके पास प्रॉपरली नहीं था, क्योंकि जो एंट्री एग्जिट पॉइंट होता है वो एक ही था। पुअर वेंटिलेशन था, एक्सेस एरिया को लॉक किया गया था। रेसिडेंट्स भी क्लेम करते हैं कि उन्होंने भी पहले कंप्लेंट रेज की थी फॉर इलीगल अगेंस्ट इलीगल गेस्ट हाउस, बट उनको इग्नोर किया गया। आपको प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में ये पता चलता है कि ऐसे कई और गेस्ट हाउस वहां पे हैं जिनके पास प्रॉपर अप्रूवल नहीं है। आपके पास एक ऑप्शन है कि आप सील कर सकते हो, तुरंत तुरंत जाके वहां पे उन गेस्ट हाउसेस को सील कर सकते हो, बट दैट विल अफेक्ट वर्कर्स को, स्मॉल ओनर्स को, पेशेंट की फैमिलीज को जो कि पेशेंट के पास रहना चाहते हैं और अफोर्डेबल हाउसिंग चाहते हैं, अकोमोडेशन चाहते हैं। इसके अलावा ये भी बताया कि जो ओनर है गेस्ट हाउस का वो पॉलिटिकली कनेक्टेड है, और जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव है वो आपको कह रहा है कि आप हार्श एक्शन अवॉइड करें। मीडिया और विक्टिम आपसे जो है अकाउंटेबिलिटी चाहती है, सभी से अकाउंटेबिलिटी चाहती है। और कुछ ट्रेनिंग क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे इस केस स्टडी में कौन से एथिकल इश्यूज है उसको डिस्कस करें, राइट, आपके पास क्या ऑप्शन है वो बताएं, और क्या आपका कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो बताएं। तो किसी भी केस स्टडी को सॉल्व करने का एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच आप रख सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आप बेसिकली जैसे कोई भी क्वेश्चन उसके आंसर करते समय आप इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन दें, राइट। तो यहाँ पे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, देयर आर वेरियस वेज, हम देखेंगे कैसे। उसके बाद बॉडी में आप स्टार्ट कर सकते हैं विद स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर कौन है? वो लोग जो इस केस स्टडी में इन्वॉल्व है। आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे सिर्फ केस स्टडीज और इश्यूज को मार्क किया है, तो आपने भी सिर्फ केस सॉरी स्टेक होल्डर्स, अलग अलग स्टेक होल्डर्स और इश्यूज को मार्क करना है, उससे ज्यादा कुछ मार्क नहीं करना है, अदरवाइज इट विल बिकम वेरी क्लटर्ड। तो आप इंट्रोडक्शन करेंगे, स्टेक होल्डर बताएंगे, राइट, एंड देन यू विल स्टार्ट विद द ट्रेलिंग क्वेश्चन। ट्रेलिंग क्वेश्चन कौन से, तो जो जो ट्रेलिंग क्वेश्चन दिए गए एक एक करके उसी ऑर्डर में सॉल्व करें, जैसे कि आप इंट्रोडक्शन किया, स्टेक होल्डर बताए, फिर एथिकल इश्यूज बताए, फिर ऑप्शंस बताए, राइट। ऑप्शंस भी आप 3 से ज्यादा नहीं बताएंगे, नहीं तो अगेन इट विल बिकम टू लेंथी, राइट, क्योंकि आपका पेपर बहुत लंबा होता है। यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट टाइम एंड वर्ड लिमिट। तो आप ऑप्शंस बताए, 3 ऑप्शंस, राइट। उसमें भी आप ऑप्शंस बताते समय इंश्योर करें कि जो पहला ऑप्शन होगा वो थोड़ा वीक होगा, उसके बाद स्ट्रॉन्ग, और लास्ट ऑप्शन स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, वही आप चूज करें, राइट, और उसके रीजंस भी देंगे। एंड कोर्स ऑफ एक्शन, राइट, जो कोर्स ऑफ एक्शन पूछा गया है वो बताएंगे, राइट। सो आप देखो कि बॉडी विल बी एक्सक्लूसिवली फॉर दी ट्रेलिंग क्वेश्चन, जो भी ट्रेलिंग क्वेश्चन है वो आप उसमें बताएंगे, उसको सॉल्व करेंगे। एंड देन कंक्लूजन के भी कई तरीके हम देखेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं इस आंसर की डिस्कशन को। तो अप्रोच जो मैंने बताया है कि इंट्रोडक्शन, आइडेंटिफाइंग स्टेक होल्डर, डिस्कसिंग एथिकल इशू, एग्जामिनिंग ऑप्शंस, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स गिराने हैं, बैलेंस्ड कोर्स ऑफ एक्शन एंड कंक्लूजन, राइट। तो इंट्रोडक्शन कैसे किया जा सकता है? इंट्रोडक्शन एक सिंपल अप्रोच आपको बताता हूँ इंट्रोडक्शन का। आप जो सेंट्रल इशू है, राइट, उसको हाईलाइट कर दें, राइट, सेंट्रल इशू को हाईलाइट कर दिया, प्लस एज एन एजेंट हु इज गोइंग टू टेक एक्शन, राइट। आपका रोल जो भी है, आप एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, कलेक्टर है, पुलिस कमिश्नर है, एचआर है, जो भी केस स्टडी में दी गया, आपका अप्रोच कैसा होगा वो बताए, राइट। आपने सेंट्रल इशू हाईलाइट कर दिया और आपका अप्रोच कैसा होगा, यानी आपका अप्रोच जो है वो किस वैल्यू से गाइड होगा, राइट। तो आप बोल सकते हैं एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट माय एक्शन विल बी गाइडेड बाय दिस प्रिंसिपल, राइट। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन, राइट। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है करंट अफेयर। करंट अफेयर से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे बता सकते हैं मालवीय नगर का इंसिडेंस, राइट, शॉर्ट में बताया, बहुत डिटेल में।
आपने बस मालवीय नगर का इंसिडेंस इतना भी लिख दिया, दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट। ये केस स्टडी कहीं ना कहीं इसी तरह के गवर्नेंस फेलियर को दिखाती है। यहाँ पे जो सेंट्रल इशू है वो गवर्नेंस फेलियर है, अर्बन गवर्नेंस फेलियर है, एंड एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट माय एक्शन विल बी गाइडेड बाय दिस प्रिंसिपल। ये बहुत ही इजी अप्रोच है स्टार्ट करना, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको। यू कैन गो विद आइदर ऑफ दिस इंट्रोडक्शन, राइट, एंड देन यू विल मेंशन स्टेक होल्डर। तो मैंने पहले इंट्रोडक्शन पहले बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने सिंपली लिखा है द केस रिफ्लेक्ट्स फेलियर ऑफ अर्बन गवर्नेंस, जो कि सेंट्रल इशू है, जहाँ पे इलीगल कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही, जिसकी वजह से कई सारे लोगों की जाने चली गई, राइट। एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मेरी ड्यूटी है कि मैं इंश्योर करूँ जस्टिस, पब्लिक सेफ्टी, अकाउंटेबिलिटी एंड सो एंड सो, राइट। तो अगर कोई डिजास्टर मैनेजमेंट वाला इशू है जहाँ पे आपको डिजास्टर से डील करना है, राइट, तो आई विल माय आप वहाँ पे बता सकते हैं कि माय एक्शन विल बी गाइडेड बाय करेज, बाय कंपैशन एंड सो होता है। तो इस तरह आप स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर मैंने जैसे दूसरा एग्जांपल दिया था कि आप करंट अफेयर से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रिसेंट मालवीय नगर इंसिडेंट इज अ रिमाइंडर कि पब्लिक सेफ्टी सिर्फ एक प्रोसीजरल चीज नहीं है, ये कोर एस्पेक्ट है आपके काम का, आपकी ड्यूटी का, राइट। इट्स अ कोर एथिकल ड्यूटी ऑफ द स्टेट। और ये जो केस है कहीं ना कहीं इसी तरह के जो केस स्टडी अब मतलब आप देखोगे आपके पेपर में केस स्टडी का क्वेश्चन होगा और उसके बाद नीचे आप आंसर लिखेंगे, यू विल मेंशन द अबाउ केस स्टडी it reflects similar failure of urban governance, and again as a district magistrate my action will be guided by, or I will ensure justice, public safety, so and so, right। तो ये दो अप्रोच है, इसके बियॉन्ड भी अप्रोच हो सकते हैं। ट्राई टू बी मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल, जो भी आप अप्रोच रखेंगे। ये हो गया इंट्रोडक्शन। फिर स्टेक होल्डर कौन कौन है, जो कुछ स्टेक होल्डर डायरेक्टली आपको बताए जाएंगे इन दी केस स्टडी, उनका नाम होगा। कुछ ऐसे हो सकते हैं जो आपको अज्यूम करने पड़े, यानी आपके एक्शन से जिन जिन लोगों पे इम्पैक्ट हो वो सारे स्टेक होल्डर है, राइट। तो यहाँ पे विक्टिम, right, foreign national, relatives, guest house owner, staff, worker, local resident, municipal officials, fire officials, police, other guest house owner, right, political representative, these are important stakeholders। तो 5-6 stakeholders बताए, you can show it in a list manner, or you can just use what we call as flow chart, उसमें stakeholder 1, stakeholder 2, right, स्टेक होल्डर थी। जैसे भी आप जो है अपने प्रेजेंटेशन को इंप्रूव कर सकते हैं, आप ट्राई करें प्रेजेंटेशन को इंप्रूव करना, राइट। तो आपने इंट्रोडक्शन कर दिया, स्टेक होल्डर बता दिया। अब ट्रेलिंग क्वेश्चन, बॉडी में स्टार्ट करेंगे विद द ट्रेलिंग क्वेश्चन। पहला ट्रेलिंग क्वेश्चन क्या था, एथिकल इशू। अब एथिकल इशू मतलब क्या, एथिकल इशू यानी लीगल इशू, सोशल इशू, पॉलिटिकल इशू, हर तरह के जो इश्यूज आप समझ पाते हो, राइट, वो सारे एथिक्स के कुछ ना कुछ प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं, राइट, या किसी ना किसी प्रिंसिपल को अपहोल्ड करते हैं या फिर उसको अंडरमाइन करते हैं, राइट। तो आप लीगल इश्यूज भी बता सकते हैं, उसमें आप जो है अगर कोई लॉ ब्रेक हुआ है तो उस लॉ को भी मेंशन कर सकते हो, स्टैट्यूट को भी मेंशन कर सकते हैं, राइट। तो ट्राई करें अपने एथिकल इश्यूज को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाए। अदरवाइज सभी लोग क्या करते हैं, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, लैक ऑफ इंटीग्रिटी, लैक ऑफ, इस तरह लिखते तो वो सभी के लिए सिमिलर होगा। तो कुछ इंटरेस्टिंग कीवर्ड्स हैं, राइट, उसका इस्तेमाल करें। जैसे यहाँ पे मैंने बता दिया है कि देयर इज एन एथिकल इशू की एक तरफ लाइफ, राइट टू लाइफ है, दूसरी तरफ कमर्शियल इंटरेस्ट है, और कुछ लोग कमर्शियल इंटरेस्ट को राइट टू लाइफ के ऊपर रखते हैं, राइट। ये एक एथिकल इशू है, राइट। यहाँ पे आप इवन गांधी जी का वो जो 7 सिंस उन्होंने बताया, राइट, कि कॉमर्स विदाउट मोरालिटी दिखने को मिल रहा है। तो गांधी कॉमर्स विदाउट मोरालिटी सिन, और गांधी ने जो वॉर्न किया था सिन, राइट, वो बता सकते हैं, दैट इज बीइंग seen over here, right। And then there is another issue, that is regulatory capture, right, कि कुछ रेगुलेशन होना चाहिए, regulating authorities होती है, they should regulate the hotels or all sorts of establishments, right, which needs to be regulated, तो वो भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे रेगुलेटरी कैप्चर हो गया है, यानी कहीं ना कहीं जो इलीगल ऑपरेशन हो रहा है वो उसमें रेगुलेटर्स भी इन्वॉल्व है, राइट, उनको इन्फ्लुएंस किया गया है बाय बिजनेसेस एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट। तो दूसरा इशू है रेगुलेटरी कैप्चर। इसके बाद करप्शन, राइट, करप्शन की भी 2 टाइप है, कोलूसिव और कोर्सिव। तो इस तरह जो है ना आप इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स तो इस्तेमाल करो, राइट, डिफरेंट टाइप ऑफ कीवर्ड्स भी इस्तेमाल करो, राइट। आप सिंपली करप्शन भी लिख सकते थे, बट मैंने यहाँ पे कोलूसिव करप्शन लिख दिया, राइट। कोलूसिव करप्शन करो, कोर्सिव करप्शन में फर्क है। कोर्सिव करप्शन यानी जहाँ पे आपको फोर्स किया जाता है टू पे, राइट। कोलूसिव करप्शन यानी जहाँ पे ब्राइब गिवर और ब्राइब टेकर दोनों भी जानबूझ के करप्शन करते हैं और दोनों बेनिफिट करते हैं और आम जनता को नुकसान होता है। तो यहाँ पे कोलूसिव करप्शन देखने को मिल रहा है बिटवीन हाउस ओनर, म्युनिसिपल ऑफिशियल एंड लोकल पुलिस, राइट। प्राइमा फेसी इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। अकाउंटेबिलिटी लैप्स, जवाबदेही, राइट। एक इंस्पेक्टर होता है, कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है उसको इंस्पेक्शन करने के लिए एक इंस्पेक्टर होता है, फायर डिपार्टमेंट के लोग इंस्पेक्ट करते हैं, देयर हैज टू बी क्लियरेंस, राइट। तो अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने वाले जो इंस्टीट्यूशन है दे आर लैप्सिंग, राइट। तो अकाउंटेबिलिटी लैप्स हो रहा है। इसके अलावा जो लोकल पॉलिटिशियन है वो प्रेशर कर रहे हैं ब्यूरोक्रेट को, राइट। तो यहाँ पे पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी भी हो रहा है, राइट। एंड इसके अलावा एक डिलेमा भी है, अगर आप एक्शन लेते हो ऑन
these hotels और गेस्ट हाउस राइट ब्लैंकेट एक्शन लेते हो, यानी सभी को आप क्लोज कर देते हो या सील कर देते हो, राइट। तो एक तरफ है कि आप सेफ्टी इंश्योर कर रहे हो, दूसरी तरफ आप जो है लोगों की लाइवलीहुड, राइट, जो एक्सेस है टू हॉस्पिटल उसको भी आप हार्म कर सकते हो, राइट, जो अफोर्डेबल हाउसिंग वगैरह वगैरह, राइट। तो एक डिलेमा भी है, राइट। सो ट्राई टू इंक्लूड डिलेमास, conflict of interest, right, some important principles that are getting undermined, right, या लीगल इश्यूज, सोशल इश्यूज भी हो सकते हैं, एंड सो एंड सो फॉर, ऑल सॉर्ट्स ऑफ इश्यूज दैट यू कैन थिंक ऑफ एज एथिकल इश्यूज आप मेंशन कर सकते हो, राइट। ट्राई टू गिव 5 to 6 पॉइंट्स, नॉट मोर देन दैट, क्योंकि आपको जो है एक स्ट्रक्चर मेंटेन करना है। 5-6 पॉइंट इसमें दे दिए सेकंड ट्रेनिंग क्वेश्चन में, 5-6 पॉइंट लास्ट ट्रेनिंग क्वेश्चन में 5-6 पॉइंट, राइट। तो इस तरह से आप जो एक बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। तो एथिकल इश्यूज आपने बता दिया, अब ऑप्शंस बताने। तो मैंने जैसे कहा ऑप्शंस जो है 3 से ज्यादा ऑप्शंस मत बताएं, और ऑप्शंस में भी आप जो है स्टार्ट कर सकते हैं विद वीक ऑप्शन, फिर स्ट्रॉन्ग ऑप्शन, फिर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑप्शन, हर एक के प्रोज एंड कॉन्स बताएं, राइट। यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स बताते समय आप जो है वैल्यूज, राइट, प्रिंसिपल्स, कुछ थिंकर्स या फिलोसफर्स है, राइट, उनके हवाले से आप किसी ऑप्शन को जस्टिफाई कर सकते हो, या उसको जो है उसके अगेंस्ट आप पॉइंट लिख सकते हो, राइट। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं पहला ऑप्शन क्या है, गो स्लो ऑन द इंक्वायरी, राइट, कि आपके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, राइट, बाय द पॉलिटिशियंस एंड सो फोर्थ। तो आप यू गो स्लो विद द इंक्वायरी, यू डोंट स्टॉप इट, डोंट विदहोल्ड इट, डोंट टैम्पर इट, यू गो स्लो ड्यू टू प्रेशर, राइट। ये क्या करेगा, इसका प्रो क्या है कि आपके ऊपर इमीडिएट कंफ्लिक्ट नहीं होगा विद पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन। दूसरा चीज, ये प्रूडेंस को दिखाता है, आपकी शॉर्ट टर्म प्रूडेंस को, राइट, कि प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैक्टिकलिटी के ऊपर ये बेस्ड। अब तो ये आप देख सकते हैं मैंने एक वैल्यू को इस्तेमाल किया यहाँ पर, उसको अंडरलाइन कर दिया, राइट। आपको भी इसी तरह वैल्यूज को अंडरलाइन करना है ताकि एग्जामिनर देखे तो उसको समझ में आए कि एथिक्स का पेपर है, राइट। फिर कॉन्स क्या है इसकी, पहला कौन है कि ये रूल ऑफ लॉ के खिलाफ जाता है। रूल ऑफ लॉ क्या कहता है कि हर एक एक्शन लॉ के हिसाब से होना चाहिए और वो सभी के ऊपर अप्लाई होना चाहिए, तो उसके खिलाफ जाता है। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी भी यहाँ पे अंडरमाइन होती है। देन ये जो विक्टिम्स है, राइट, उसको जस्टिस देना, यानी क्या, फास्ट एक्शन लेना अगेंस्ट द कल्प्रिट, राइट। जस्टिस डिलेड इज आल्सो जस्टिस डिनाइड। इसके अलावा ये वायलेट करता है राइट्स अप्रोच को। राइट्स अप्रोच 3-4 तरह के अप्रोच है, जस्टिस अप्रोच, राइट्स अप्रोच, कॉमन गुड अप्रोच एंड सो जो हम पढ़ते हैं। तो राइट्स अप्रोच क्या कहता है कि आपका एक्शन मॉरल तब माना जाएगा जब वो लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, राइट। इसके अलावा इट वुड लीड टू फ्यूचर वायलेशन आल्सो, राइट, जो कि स्लिपरी स्लोप प्रिंसिपल पे बेस्ड, तो आप वो स्लिपरी स्लोप भी कह सकते हैं, यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं कीवर्ड, राइट, उसको मेंशन कर दीजिए। ऑप्शन 2 क्या है, ब्लैंकेट सील, सभी के ऊपर जो है इमीडिएट कार्रवाई, तुरंत तुरंत जो है, जैसे ही आपको दिखता है कि हाँ यहाँ पे एक्स्ट्रा बनाए हैं, तो आप तुरंत तुरंत कार्रवाई करें और सभी के ऊपर जो है सील कर दें उनको, ब्लैंकेट सीलिंग ऑफ ऑल गेस्ट हाउसेस, राइट। तो ये इसके प्रोज क्या है कि प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है। प्रिकॉशनरी यानी अगर आपको लगता है कि रिस्क इन्वॉल्व है, राइट, देन एज अ मैटर ऑफ प्रिकॉशन डू दोस थिंग्स दैट reduces the risk to the minimum, right। तो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो इसका ये प्रो है। सेकंड है कि इट वुड सेंड अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल अगेन टू दोज पीपल हु आर डूइंग रॉन्ग थिंग्स, राइट, कि आपको बख्शा नहीं जाएगा, राइट। स्ट्रॉन्ग मैसेज अगेंस्ट इलीगल ऑपरेशन। कौन क्या है, ये प्रोपोर्शनलिटी प्रिंसिपल पे बेस्ड नहीं है। प्रोपोर्शनलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, आपका एक्शन जो है वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए टू द इशू। अगर कोई चोरी करता है उसके हाथ नहीं काटे जा सकते, राइट। तो प्रोपोर्शनलिटी प्रिंसिपल पे बेस्ड नहीं। इसके अलावा ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो कंप्लायंट है, राइट, वर्कर्स, पेशेंट, फैमिलीज, राइट, दे आर क्वाइट कंप्लायंट, दे आर डूइंग जुडिशियली एक्टिविटीज, बट स्टिल यू मे एंड अप टेकिंग एक्शन अगेंस्ट देम। और कहीं ना कहीं यहाँ पे फेयरनेस और केयर एथिक्स, राइट। केयर एथिक्स क्या कहता है, आपको सेंसिटिविटी लानी पड़ेगी अपने एक्शन में, राइट, यू हैव टू बी केयरफुल, राइट, इसके अगेंस्ट जाता है। ऑप्शन 3 जो लास्ट ऑप्शन होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। यहाँ पे आप बोलेंगे आप टाइम बाउंड इंस्पेक्शन करेंगे एंड फिर फेयर एक्शन, स्ट्रिक्ट बट फेयर एक्शन लेंगे, राइट। ये आपका अप्रोच होगा, राइट। तो यहाँ पे हम बहुत लंबा लंबा जो है ऑप्शन नहीं बता रहे, यानी डिटेल में नहीं बता, बिकॉज कोर्स ऑफ एक्शन आपको पूछा गया, राइट। तो उस कोर्स ऑफ एक्शन में आप जो है डिटेल में स्टेप्स बताएंगे। अगर कोर्स ऑफ एक्शन नहीं पूछा गया तो ये जो ऑप्शन है ये थोड़ा सा एलैबोरेटिव हो सकता है कि आप कौन से यहाँ पे स्टेप्स लेंगे एंड सो शॉर्ट में, लेकिन बहुत ज्यादा लंबा नहीं। और फिर उसकी प्रोज एंड कॉन्स बताएंगे। तो प्रो क्या है इसका कि आप अगर इस तरह से काम करते तो ये रूल ऑफ लॉ के साथ आप काम करें, राइट। आप समरीली किसी के भी राइट्स को छीन नहीं रहे, राइट। रूल ऑफ लॉ और सेफ्टी और लाइवलीहुड को बैलेंस करता है। ये प्रोपोर्शनलिटी प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि सीवियरिटी ऑफ वायलेशन के हिसाब से आप जो है एक्शन ले रहे हैं। और ये वल्नरेबल ग्रुप, जो गरीब लोग हैं जिनको अफोर्डेबल हाउसेस की जरूरत है, और केयर एथिक्स, जो पेशेंट के रिलेटिव्स है, पेशेंट की केयर भी यहीं पे आपके एक्शन पे डिपेंड करेगी, राइट। तो केयर एथिक्स को अपहोल्ड करता है। कौन क्या है, आपके ऊपर पॉलिटिकल और बिजनेस प्रेशर बढ़ सकता है इन एनी केस, और इट मे रिक्वायर यू मॉनिटरिंग टू अवॉइड एनी डीले, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग। अब प्रीफर्ड ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 3। सिर्फ ऑप्शन 3 नहीं बोलेंगे, आप मेंशन भी करेंगे, नाम भी लिखेंगे। अदरवाइज क्या होता है कि एक पेज टर्न करने के बाद
ऑप्शन आप ऑप्शन 3 लिखेंगे तो जो चेक करने वाला है उसको शायद दिक्कत हो सकती है, वो ही हैज़ टू गो बैक, तो आप ऑप्शन 3 शॉर्ट में लिख देंगे। बहुत लंबा है तो आप बस ऑप्शन 3 बोल सकते हैं, क्योंकि एनीवेज हम लास्ट ऑप्शन रख रहे हैं तो वो उसके दिमाग में होगा कि व्हाट ऑप्शन वी हैव बीन टेकिंग, राइट। तो और उसका रीजन भी देंगे शॉर्ट में, जैसे ये बैलेंस करता है सेफ्टी, लीगैलिटी, फेयरनेस एंड कंपैशन। तो दिस हाउ यू विल पुट अप ऑप्शंस, राइट। सो अगेन इसमें आप जो है लॉज का हवाला भी दे सकते हैं, अगर कोई लॉ वायलेट हुआ है तो प्रो कॉन्स में आप कोई ऑप्शन अगर आप ऐसे दे रहे हो जो कि शायद लीगल उसकी बेसिस में इट में वायलेट अ पर्टिकुलर लॉ, वो भी बता सकते हैं, राइट। सो आपने ऑप्शन बता दिया। कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन बताते समय जब भी इस तरह के क्वेश्चन है, राइट, जो डिजास्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है या इमरजेंसी रिस्पॉन्स से रिलेटेड क्वेश्चन, एक फ्रेमवर्क है सीपीआर या सीपीपीआर। सीपीआर आपको पता है, जो सीपीआर दिया जाता है, कोई कोई जो है इफ इज ऑन ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस एंड नॉट ब्रीथिंग, यू गिव सीपीआर, राइट। तो सीपीपीआर याद रखिए। सीपीपीआर सी क्या है? क्यूरेटिव। आपका जो पहला स्टेप है वो क्यूरेटिव या केयर वाला स्टेप होना चाहिए। इसके बाद प्यूनिटिव स्टेप, यानी जो गलत किया है जिसने उसको पनिश किया जाए। फिर पी यानी प्रिवेंटिव स्टेप, कि इस तरह के इंसिडेंट्स फिर से ना हो, इसके लिए कोई स्टेप। और आर यानी रिफॉर्मेटिव स्टेप, कुछ रिफॉर्म या लॉन्ग टर्म मेजर्स, राइट। तो ये फ्रेमवर्क याद रखिए, सीपीआर या सीपीपीआर, राइट। सो फर्स्ट आपका जो जब भी आप मेजर्स बताएंगे तो अगर इस तरह आप बताएंगे तो वो ज्यादा जो है एक स्ट्रक्चर्ड वे भी होगा और होलिस्टिक भी होगा, राइट। तो क्यूरेटिव एक्शन पहले क्यों? क्योंकि आपका एम्पैथेटिक साइड पहले दिखना है, राइट। सो यू कैन प्रोवाइड मेडिकल एड, कंपेंसेशन, इमोशनल सपोर्ट या इवन अश्योरेंस, ये सारा जो है आपका एम्पैथेटिक साइड दिखाता है। अरेंज करेंगे आप सेफ टेम्परल अकोमोडेशन फॉर दोज हु आर विक्टिम ऑफ सच इलीगल स्ट्रक्चर्स, राइट। और दिस इज हाउ यू विल शो केयर एंड एम्पैथी, राइट। देन प्यूनिटिव स्टेप में आप जो है एफआईआर रजिस्टर करेंगे सबसे पहले अगेंस्ट ओनर एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन। आप जो है इंडिपेंडेंट इंक्वायरी सेटअप करेंगे, आप एविडेंस को प्रिजर्व करेंगे, आप कुछ ऑफिसर्स को सस्पेंड करेंगे प्राइमा फेसी, स्पेशली जो आम जनता है उनको उनके ट्रस्ट को या उनके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए, या कई बार वो वायलेंट होते हैं उनको पैसिफाई करने के लिए, यू हैव टू सस्पेंड ऑफिशियल्स प्राइमा फेसी जो नेग्लिजेंस या कोल्यूशन में इन्वॉल्व है। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है कि ये फिर से ना हो, इसके लिए, राइट। तो आप कह सकते हैं आप ऑडिट करेंगे, राइट। ऑडिट करेंगे, सेफ्टी ऑडिट ऑफ ऑल गेस्ट हाउसेस एंड हॉस्टल्स, राइट। और वो टाइम बाउंड मैनर में आप जो डेंजरस यूनिट है उनको तुरंत सील करेंगे। और जहाँ पे ऐसे यूनिट है, ऐसे हॉस्टल्स हैं या फिर ऐसे गेस्ट हाउस है जहाँ पे माइनर ऑफेंस किए हैं, तो उनको आप थोड़ा सा रिलैक्सेशन देंगे, उनको टाइम लिमिट सेट करेंगे कि आपको ये जो इश्यूज है इसको तुरंत रिजॉल्व करना है, जल्द से जल्द रिजॉल्व करना है, अदरवाइज विल टेक इमीडिएट एक्शन। आप इंश्योर करेंगे इमरजेंसी एक्सिस्ट, ऑक्यूपेंसी लिमिट और फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स आर इन प्लेस, राइट। तो ये आपके प्रिवेंटिव मेजर है। और रिफॉर्मेटिव एक्शन में आप जो है लॉन्ग टर्म रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ये जो है इसमें टेक्नोलॉजी का भी आप की बात कर सकते हैं, राइट, मेजर देते समय। तो आप बोल सकते हैं कि विल डिजिटाइज एज मच एज पॉसिबल, है ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए। जैसे लाइसेंस जो प्रोक्योर किया जाता है वो बिल्ड करेगा लाइसेंस को, या फिर एनओसी सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर फायर सेफ्टी के नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वो इशू करने के लिए या आप डिजिटाइज प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे या रेकमेंड करेंगे। इसे आप ऐसे पोजीशन में जहां पॉलिसी नहीं बना सकते तो आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं विल रेकमेंड, राइट। यू विल नॉट बी एक्चुअली मेकिंग पॉलिसी, जैसे अगर आप पुलिस ऑफिसर है, सो यू कैन जस्ट मेंशन विल रेकमेंड और वी will advise or we will give a note to our senior and so on and so forth. Digitizing license and fire NOC system। इसके अलावा आप ये जो भी हॉस्टल्स है ये कंप्लाई कर रहे हैं, राइट, लोगों को पता होना चाहिए। इसके लिए एक प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, पब्लिक पोर्टल। सिटीजन्स कंप्लेंट के लिए भी एक मैकेनिज्म क्रिएट कर सकते हैं, इंस्पेक्शन, ऑडिट, राइट, थर्ड पार्टी के द्वारा ऑडिट, इन सारी चीजों की बात कर सकते हैं, जो एक रिफॉर्मेटिव एक्शन है जो कि अभी नहीं हो रहा है और वो होना चाहिए इस तरह से। तो अगर आप कोई रीसेंट एग्जांपल है आपका, राइट, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, राइट। जब आप प्रिवेंटिव एक्शन ये सारी चीजें बताते हैं, राइट, रीसेंट कोई मेजर लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, वो भी आप बता सकते हैं यहाँ पे, जो कि स्कीम है, मेजर है, रिलेवेंट एक्शन है, उसका हवा दे के भी आप अपने पॉइंट को सब्सटैंशिएट कर सकते हैं। कंक्लूजन करने के भी कई सारे तरीके हैं। कंक्लूजन एक तरीका है कि समराइज कर दे, जो भी आपने डिस्कस किया वो समराइज करते। दूसरा एक तरीका है कोई कोट है, जैसे हर एक इशू के ऊपर कोई कोट आप बना के रखें। जैसे आप यहाँ पे कोट हो सकता है, करेज के ऊपर कोई कोट हो सकता है, या फिर स्ट्रिक्ट एक्शन के ऊपर कोई कोट हो सकता है, या डिजास्टर को कैसे, जैसे आप कह सकते हैं कि डिजास्टर सिर्फ जो है हमारे
सिर्फ डिजास्टर यानी नेचुरल डिजास्टर स्पेशली, राइट, वो सिर्फ ये नहीं दिखाता कि हाउ मच प्रोन वी आर टू दिस डिजास्टर, बट ऑल्सो इट शोज फॉल्ट्स इन अवर सोसाइटी, राइट, जो सोशल फेलियर है, सोशल फॉल्ट लाइन है, वो भी दिखाता है, एंड सो तो इस तरह आप मोटा मोटी कोड का इस्तेमाल करके, थिंकर का इस्तेमाल करके, राइट, इसको एंड कर सकते हैं, या फिर आप कोई हायर लर्निंग आप अगर आपकी है तो वो भी बता सकते हैं। यहाँ पे मैंने कहा कि जो ट्रेजेडी, कई बार इमोशनल भी आप होके कोट को या आंसर को एंड कर सकते हैं, तो द ट्रेजेडी कॉज्ड बाय नेग्लिजेंस इज नॉट जस्ट एन एक्सीडेंट, इट इज अ फेलियर ऑफ ड्यूटी, राइट, या कोई वैल्यू है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, वो कैसे हमें हमारा जो एक्शन है वो उस वैल्यू पे बेस्ड है, राइट, यहाँ पे आप डियोंटोलॉजिकल अप्रोच, टेलियोलॉजिकल अप्रोच, उसके भी ऊपर हमारा एक्शन बेस्ड है, या यूटिलिटेरियन अप्रोच के ऊपर हमारा एक्शन बेस्ड है, इस तरह से भी इसे कंक्लूड किया जा सकता है। तो आप बोल सकते हैं माई रिस्पॉन्स वुड कंबाइन कंपैशन फॉर विक्टिम, strict accountability for guilty, reform to ensure that no family suffers from political apathy, right? तो इस तरह भी आप इसे कंक्लूड कर सकते हैं। There are various ways to conclude, so you don't have to worry कि एक ही कोई वे होगा। ट्राई करें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस में अलग, क्योंकि अगर आपको 6 क्वेश्चन मिल रहे हैं तो हर एक में अगर अलग अलग आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन का टाइप होगा तो थोड़ा जो है डाइवर्सिटी बढ़ाएगा आपके आंसर में और एग्जामिनर को भी पसंद आएगा। सो आई होप आपको चीजें समझ में आई है कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फ्रेमवर्क, सीपीआर का फ्रेमवर्क याद रखिए, राइट, और मोटा मोटी जो अप्रोच है उसको याद रखें और इसको यूज करें। ट्वीट किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द केस स्टडी, हम देखेंगे आगे जब केस स्टडी सॉल्व करेंगे। तो ये तो रहा केस स्टडी और आज का मेन डे का क्वेश्चन। अगर आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट, और आप अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं, राइट, और इसके ऊपर आप देखो ये डिस्काउंट भी है, इसमें आपको प्रिसाइज कंटेंट डिस्कशन मिलेगा, मेंटरशिप मिलेगी बाय सिलेक्टेड कैंडिडेट, थीम वाइज फ्रेमवर्क मिलेंगे, रेलेवेंट करंट अफेयर कवरेज होगा, टॉपिक इंटरलिंकेज और टेलीग्राम ग्रुप होगा जहाँ पे आप डिस्कस, तो एनी इन्फॉर्मेशन दैट यू नीड, राइट, तो उसके लिए आप जो है हमारे फोन नंबर या फिर हमारे email address पे हमें contact कर सकते हैं। तो that's it from today's session. Let's meet in the next session. Till then, thanks and bye.